जो न्यू सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि जो बिल्कुल नई सिक्योरिटी आई है उसके लिए क्या करेंगे, वो आपकी टेस्ट पॉइंट के थ्रू अनलॉकिंग उसकी पॉसिबल होती है। उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले Y12, Y15 जो भी लिस्ट में मॉडल दिए हैं, आप उनमें से जिसका भी टेस्ट पॉइंट देखना चाहें, आप Y12 का देखना चाहते हैं, यह है आपका Y12 का टेस्ट पॉइंट। ये मदरबोर्ड के नीचे के हिस्से पे होता है। वहाँ से एक जंपर लगाएंगे इस वाले पॉइंट पे और एक तार का पूंछ बाहर निकाल लेंगे। ग्राउंड करेंगे नहीं, इतना बड़ा तार का एक टुकड़ा बाहर निकाल लेंगे। एक सिरा इसमें सोल्ड हो जाएगा, एक बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद वापस पूरा पैक कर देंगे, क्योंकि आपको काम करने के वक्त उसको हटाना भी है। अगर सोल्ड करके छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक सिरा यहाँ पे तार का जोड़ेंगे और एक सिरा बाहर निकाल लेंगे आप। ठीक है? कैसे? जंपर मार के। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे यहाँ जंपर मारेंगे, एक हिस्सा जुड़ गया, दूसरा हिस्सा लंबा होता है, उसको रख करके आपने प्लेट लगा ली, वापस फिट कर ली, पट्टे लगा लिए। अब मोबाइल आपका फिट है, तार बाहर है। जब आपको हम बताएंगे तब उसका जो दूसरा वाला सिरा है उसको पूरी मदरबोर्ड की कहीं पे भी जाली जो दिखाई देती है स्टील वाली, उसमें कहीं पे भी लगा दीजिएगा, यानी ग्राउंड करना है आपको। तो थोड़ा बड़ा छील लीजिएगा ताकि आसानी से आप छुआ सकें। रांगा आंगा लगा करके बढ़िया छील करके उसको छुआने के काम में लीजिएगा। इतना आपने पहले तैयार कर लेना है। MTK यूनिवर्सल आप लगाए रखेंगे, ठीक है? इसके बाद आप क्या करेंगे, EMI वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस EMI वाले ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। यहां लिस्ट आपको दिखाई देगी मॉडल्स की, ये सारे मॉडल्स दिए हुए हैं, ठीक है? इसमें से आप मॉडल ले लेंगे। भाई आपको वीवो करना है, Y12, Y15 जो भी है आप अपना ले लीजिए। इतना ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट मारना है, ठीक है? फॉर्मेट पे टिक करेंगे, ये टिक सेम एज इट इज रहेगा। सिलेक्ट पे क्लिक लगाएंगे। फॉर्मेटिंग डाटा के लिए वहाँ वो वेट कर रहा है, बोल रहा है USB लगाओ। उस समय आप जो जंपर निकाले थे ग्राउंड पे धरेंगे, केबल लगाएंगे, 1 सेकंड बाद में होगा, यहाँ डन दिखाई देगा। आपकी वीवो की नई सिक्योरिटी खत्म। FRP और अनलॉकिंग जो अभी नवंबर की सिक्योरिटी दुखी किए हुए थी, वो इतना कर देने से समाप्त हो जाएगी। सर उतना काटा पिटी नहीं करना चाहता तो कोई और उपाय? उसका दूसरा उपाय ये है कि आप वीवो का AFT डोंगल आता है जो कि ऑनलाइन चलता है, आप उसका ID पासवर्ड ले लीजिए, फिर आप बिना खोले डायरेक्ट फास्ट बूट मोड से उसको कर सकते हैं। वो सर्वर के थ्रू होगा। Y91 तो नॉर्मल हुआ जा रहा है, उसमें आप प्लस माइनस दबा करके कनेक्ट कराएंगे या उसका टेस्ट पॉइंट खाली शॉर्ट कराएंगे, वो 1 क्लिक में हो रहा है। अनलॉक टूल पे आ जाए, नया जो अपडेट आया है उस पर हो चुकी है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ लिस्ट पे आएंगे, जो न्यू सिक्योरिटी वाले मॉडल्स हैं वो यहाँ पे आपको पूरे लिस्ट में देखिए। Y91 में जो दिक्कत आ रही है उसके लिए यहाँ पे नंबर दे दिया गया है, देख रहे हैं आप नीचे, सबसे नीचे। तो मैंने बोला ना, यहाँ से 1 क्लिक पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है, ठीक है? और इसका लाइव वीडियो भी जो है वो हमने कल की डेट में अपने ग्रुप पे अपलोड कर दिया था। जो हमारे लाइफ टाइम ग्रुप में अगर कुछ बच्चे आके एडेड हों
या दिसंबर वाले मेरे ग्रुप में ऐड हों तो उनको वो वीडियो दिखाई देगा, बाकी लोग आपस में उसको शेयर कर लें। पहली चीज़ तो उसके आगे उसको रिपेयर करना नहीं चाहिए। जब कस्टमर के पास बिल नहीं है, डिब्बा नहीं, आप IMEI डालोगे कौन सी? किसी ना किसी दूसरे हैंडसेट की डालोगे। सर वो कैसे होगा किसी तरीके से कि वही सेम पिन मिल जाए? अब डिब्बा ढूंढिए या बिल ढूंढिए, सर और कोई रास्ता आपके पास हो तो बताइए। नहीं सर, वही आपसे डाउट क्लियर कर रहे भाई और क्या हो सकता है? क्या सर वो सर्विस सेंटर में दिखाने से हो जाएगा क्या? हाँ जी, सर्विस सेंटर में ले जाने से ऐसा हो जाएगा क्या वो क्लियर? सर्विस सेंटर भी नहीं करेगा। सर्विस सेंटर पहले ही आपको बोल देगा कि आपने इसमें गलत सॉफ्टवेयर चढ़ाया है। क्योंकि वीवो के अगर मॉडल की बात करते हैं तो एक ही सेम मॉडल में, जैसे ये देखिए PD 1818 CF भी आता है, GF भी आता है, DF भी आता है। अब CF वाले मोबाइल को DF वाली फाइल से अगर आप फ्लैश करते हैं तो मोबाइल तो चालू हो जाएगा, IMEI 0 हो जाएगा। अब उसको सही करने के लिए आपको IMEI चाहिए, मोबाइल में तो बची नहीं है। अब कहीं अगर अंदर स्टिकर पे स्टिकर कोई चिपका हो उससे मिल सकती है, या अंदर बारकोड्स लगे होते हैं, कंपनी के पास सॉफ्टवेयर होता है वो बारकोड स्कैन कर लेते हैं, उससे उनको IMEI मिल जाती है। तो अगर उस तरीके के जैसे MI में बारकोड होते हैं, ओप्पो वीवो में बारकोड नहीं होते हैं, तो अगर कोई अवेलेबिलिटी है तो उसको किया जा सकता है। जब मतलब ये तो वही सिंपल सी चीज हो गई भाई, आपका आधार कार्ड खो गया, नंबर आपको याद नहीं, मोबाइल नंबर आपको पता नहीं, दूसरा चाहिए, कहाँ दें? सर मैंने बात किया तो आगे तो उन्होंने बोला सर्विस सेंटर में ले जाओगे हो जाएगा, तो मैं क्लियर नहीं किया। नहीं, किसने बोला ये? सर मैं इलाहाबाद में है भैया है, उनसे मैं उन्हीं से रिलेटेड। एक भैया तो हमने भी सुने थे जो CDMA में GSM का सिम चला रहे थे। हम उस एक भैया की बात नहीं मानते हैं। जब शुरू में CDMA और GSM आए थे मोबाइल, तो कई लोग कहते थे भैया ये मेरा CDMA मोबाइल, इसको GSM कर दीजिए। कहाँ से हो जाए? पुर्जे तो है नहीं। CDMA के पुर्जे अलग होते हैं, GSM के पुर्जे अलग होते हैं, कहाँ से सेम कर दिए जाएंगे? एक कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पे चलता है, एक टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पे चलता है। जब दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए बने हैं तो वो एक कैसे हो सकते हैं? ठीक है। सर्विस सेंटर में आप जाएंगे, उनसे बोलिए वो मेरे फूफा के लड़के हैं सर्विस सेंटर में बैठे हुए, जो बिना बिल के हमसे ले लेंगे मोबाइल। जिन एक आदमी ने आपको राय दी है उनसे पूछिएगा कि सर्विस सेंटर वाले किस रिश्ते से हमसे सेट ले लेंगे। मतलब वो जमा करते समय क्या लिखेंगे, किस लिए जमा हुआ है? डेड में इन वारंटी। भाई कंपनी कोई भी सेट, आप अगर सेट कंपनी में लेकर के जाओगे, किस बेस पे जमा करेंगे वो? भाई वारंटी के लिए वो जॉब बनाएंगे, जॉब में क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, वो नाम से तो पहचानते नहीं है। IMEI नंबर से ही मोबाइल पहचाने जाते हैं। आपके मोबाइल पे है नहीं भाई, आप हैंग ऑन लोगो पे लेकर के जाओ तो वो सॉफ्टवेयर करके हैंग ऑन लोगो ठीक कर लेंगे, IMEI उनको मिल जाएगी। या उनका सर्वर उस कंडीशन में उसको फास्ट बूट मोड पे ले करके पहले बैकअप रीड कर लेगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। लेकिन जब किसी प्रकार आप पहले ही उसको जीरो कर चुके हो तो वो इंफॉर्मेशन में रीड क्या करेंगे? जीरो। और जॉब किस नाम से बनाएंगे? और कंपनी के जब सॉफ्टवेयर खोलेंगे, जब वो रीड इन्फो करेगा जीरो पे, तो उसमें एंटर क्या करवाओगे आप? बिना उसके वो सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं होगा। तो कंपनी में भी नहीं होना है। हाँ, ये हो सकता है
कि कंपनी में कोई जुगाड़ करके आपको दूसरा मदरबोर्ड दे दे, तो वो तो मैं IMEI सुविधा आ गया, वो तो तुम भी कर लोगे, या तुम उसमें किसी दूसरे मरे मोबाइल को उठा करके IMEI डाल लो, लेकिन वो इलीगल है। हम तो उसके लिए एडवाइस कभी नहीं करते हैं कि आप IMEI को चेंज करें। नहीं नहीं, बिल्कुल चलेगा। जियो कंपनी अपना मोबाइल आपको दे क्यों रही, पहले तो ये बताइए। अपनी सिम चलवाने के लिए दे रही है। दूसरा सिम तो वो आपको कह देती है कि लगा लीजिएगा, बाकी नंबर 1 पे तो हम ही रहेंगे। नई गाड़ी आप खरीद के लाओ, हमको बगल में बैठा सकते हो और हम कहें कि हम ही दौड़ाएंगे, कैसा बीतेगा तुम्हारे ऊपर। यही कहो कि मर्सिडीज खरीदी हमने, मजा सल लिए ले रहे हैं चलाए चलाए हैं। तो जियो आपको 10,000 रुपए की चीज अगर 5,000 में दे रही है तो इस बेसिस पे दे रही है कि उसका वोल्टी चले। तो उसकी डिजाइनिंग भी इसी प्रकार से की गई है, उसकी प्रोग्रामिंग इस प्रकार से की गई है कि उसमें वही चले। या तो फिर आप पूरा का पूरा एक नया प्रोग्राम डिजाइन कीजिए उनकी हार्डवेयर आईडी के हिसाब से, ताकि जो दूसरे मोबाइल्स को भी सपोर्ट करे। जैसे एक मॉडल आता था कूलपैड का डाइजन, उसमें जियो का सिम नहीं चलता था लेकिन मोबाइल 4G था, कूलपैड डाइजन। तो उसमें जिनको जियो का फोन सिम चलाना होता था तो उसमें हम लोग MI Note 3 का सॉफ्टवेयर डालते थे, MI कंपनी का सॉफ्टवेयर उस कूलपैड डाइजन में डालते थे, रिकवरी रोम। उसके बाद जियो चलता था उसमें, क्योंकि MI के लिए जियो बना है तो उसमें सपोर्ट कर जाता था, लेकिन कूलपैड के प्रोग्राम के लिए वो बना नहीं है, इसलिए चलता नहीं था। ऐसा नेट पर मैंने सुना कि जियो का सिम मोबाइल में 4G एयरटेल वगैरह आ गया है, वोडाफोन चला सकते हैं। तो चल तो रहा है, लेकिन ऐसा सुना है कि जियो हटा करके चल रहा है। जी वही सुना हूं मैं। दिखाइए, आइए हम भी। अरे भाई आपने सुना, कहाँ सुना, हम भी तो सुन ले सामने। वो उसको वीडियो था तो मैं देखा नहीं, इसलिए हम आपसे, आपको एक्सपीरियंस आती है ना। अरे मेरे भाई, तो हम इसीलिए तो बोल रहे हैं कि वो चीज मेरे सामने भी तो आए। इंटरनेट पे कई जगह पे आप अगर ब्लॉग्स चेक करेंगे तो वहां मुर्गा अंडा देता हुआ दिखाई देता है, ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन अब समस्या ये है, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? नहीं, जैसे उसको अनलॉकिंग करके इंडिकॉम का सिम चलाया जाता था, उसी तरह से टाटा किस नेटवर्क पे चलता है? सीडीएम। ठीक है। MTS किस पे चलता था? सीडीएम नहीं, रिलायंस किस पे चलता था? सीडीएम। जब आप टाटा इंडिकॉम को MTS पे चलाना चाहते थे तो MTS में टाटा का सॉफ्टवेयर डाला जाता था, रिफ सॉफ्टवेयर से। रिफ बॉक्स आता था, उस बॉक्स से 9 जंपर लगाए जाते थे, उसके बाद उसमें प्रोग्राम किया जाता था। आपको टाटा चलाना तो आप टाटा का सॉफ्टवेयर डालेंगे, उसके बाद टाटा का सिम लगाएंगे UIM, तब चलेगा, क्योंकि वो SIM नहीं होता, वो UIM होता है। जियो फोन नेक्स्ट में ऐसा कोई फीचर नहीं आया है। वो बना ही नहीं है उस चीज के लिए। आप दूसरा सिम कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, इंटरनेट के लिए जियो अपना ही चलाएगा, और आप जियो हटा देंगे तो कॉलिंग के लिए भी दूसरा सिम बेकार हो जाएगा। प्राइमरी पे आपको जियो डालना ही पड़ेगा। अगर EMI नंबर चेंज कर दे फर्स्ट वाले को तब हो सकते हैं क्या? करके देखिए भाई, हमने तो कभी किया नहीं, क्योंकि हम तो इलीगल मानते हैं IMEI बदलना। IMEI को चेंज करना हम तो इलीगल मानते हैं, इसलिए हमने तो ये रिसर्च की नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कामयाबी फिर भी मिलेगी। जब तक एयरटेल नहीं लगाएंगे तब तक वो प्रोसेस नहीं होता, लॉक हो जाता है, उसको हम अनलॉक कर सकते हैं। आगे उसका SP अनलॉकिंग का कोई प्रोसेस आ जाएगा तो हो जाएगा, अभी तो फिलहाल नहीं है। जैसे फ्लिपकार्ट में सैमसंग का मोबाइल, उसकी अनलॉकिंग अभी तक आई नहीं है,
क्योंकि रीज़न है कि ये महंगे मोबाइल हैं, कम में बेचे जा रहे हैं, तो उतने पैसे कहीं ना कहीं से तो अदा विदा होंगे ना। फ्री में iCloud बाईपास होता है, लॉकिंग नहीं होती, फिर सिम फीचर बंद हो जाते हैं। सैमसंग में फाइनेंस लॉक, किस्तें जमा कर दीजिए, रिमूव हो जाएगा। ये मतलब जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब चोरी चकारी वाले पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मतलब काम करना है कि आप लोगों को चोरी और चोरी चकारी के काम देखने हैं। कोई IMEI बदलना पूछ रहा है, कोई फाइनेंस लॉक पूछ रहा है, काम सब आते हैं, करने के ऊपर आपके है। ज्यादा पैसा और एक बार पकड़े गए तो ज्यादा जूते भी तो हैं। 6 महीने तक बिना जमानत के अंदर जाओगे। और आप जिस एरिया में दुकान खोलोगे, ज्यादा चमक गए आप, तो जो पुराने धाकड़ बैठे हैं, किसी पुलिस वाले को 5,000 देंगे, कहेंगे जाओ जरा इसको नापो, ये साला IMEI बदलता है। वो पुलिस वाला आएगा शादी वर्दी में, आपको एक मोबाइल देगा, कह लो भैया बदल दो, तुमने बदल दिया तो सबूत खुद दे दियो, अब आओ बेटा छाते के नीचे, 2-3 लाख रुपया या तो दो, और नहीं तो 6 महीने के लिए अंदर जाओ। क्या आया है क्वेश्चन? यानी कि नेक्स्ट मोबाइल में जो जियो लगाकर चलाना होता है, इसके बाद जियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बगैर जियो सिम के चलेगा, ये क्या है? वही क्वेश्चन है जो हम पूछे पहले आपसे। तो क्या जवाब आया इसका? मैं तो इसको टाइम नहीं मिल पाया था, इसे नहीं देख पाया, इसलिए हम आपसे पूछे यही क्वेश्चन। अरे तो ये क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन वही, जियो सिम जो है अलग सिम चलाया जाएगा। बता तो रहे हैं, वो जब जियो के लिए बना है तो जियो चलाओ, उसका या तो सपोर्टेड दूसरा सॉफ्टवेयर ले आओ, उसको प्रोग्राम कर दो तो वो चलेगा। सबसे सरल तरीका ये है कि पहले सवाल क्लियर बताएं कि मॉडल नंबर कौन सा है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए J2। अगर एग्जांपल हम J2 की ले लेते हैं तो J2 में एक सिंपल सी सिंगल सी 5 MB की नन्ही मुन्नी फाइल आती है। फ़ोन को डाउनलोड मोड पे डालिए, उस सिंगल सी फाइल को AP में सिलेक्ट कीजिए, फ्लैश मार दीजिए, 1 सेकंड के अंदर मोबाइल मेन स्क्रीन पे चालू हो जाएगा। और बताइए, अब दूसरा मॉडल बताइए। अब इसका बाईपास कर पूछना है J2 का। 7 बार होम बटन पे क्लिक कीजिए, टॉक बैक चालू होगा। टॉक बैक की सेटिंग्स पे जाइए, L बना करके, सीधा बनेगा। पुरानी सिक्योरिटी सीधा बनेगा, नई सिक्योरिटी में उल्टा बनता है। ठीक है, सेटिंग्स में जाएंगे, टॉक बैक सेटिंग में जाएंगे, वहां से सेटिंग्स में जाने के बाद यूट्यूब पे चले जाएंगे। यूट्यूब अपडेट एरर बोलेगा, ऊपर 3 डॉट्स बन के आ रहे होंगे, उन पे क्लिक करिएगा, कुछ भी टाइप कीजिएगा, उंगली रखिएगा, असिस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिएगा, सीधे आपका गूगल खुलेगा। गूगल सेटिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आप एंड्रॉयड वर्जन देख सकते हैं। अगर नहीं तो गूगल अकाउंट मैनेजर 5 डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और फिर FRP बाईपास वाली ऐप लीजिए, उसमें जाके अकाउंट ऐड करा दीजिए और सीधे मोबाइल रीस्टार्ट कर दीजिए, काम खत्म। ओल्ड भाई मॉडल बता दो मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्योंकि हर मॉडल अलग होता है, उसका बाईपास का तरीका अलग होता है। तो इन्होंने एग्जाम्पल के लिए जैसे ही एक मॉडल बताया, मैंने सोल्यूशन दिया ना। अभी हम आपसे कहें भैया पानी ले आओ, आपको पता है कि हम पानी काहे के लिए मांग रहे हैं? पीने के लिए मांग रहे हैं, नहाने के लिए मांग रहे हैं, धोने के लिए मांग रहे हैं? अब मान लो तुम कटोरी में ला के दियो हमका पानी, हमको चाहिए था नहाने के लिए, अब मेरे किसी काम का है? तुमने काम तो किया, पानी ला के तो दिया। तो जितना क्लियर सवाल होगा उतना क्लियर जवाब होगा। तो कृपया अपने सवाल को जितना हो सके क्लियर कीजिए। अब वो भाई साहब पीछे कंफ्यूज बैठे हुए हैं कि जियो के सिम जियो नेक्स्ट में, हंसने वाली कोई बात नहीं है।
कोई भी इंसान अपने आप को खुद ही कंफ्यूज करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर समझिए कि मोबाइल A to Z कोई भी हो, अगर यूनिवर्सल बना है तो उसमें सब कुछ चलेगा। अगर पर्टिकुलर वो बनाया ही किसी एक चीज के लिए गया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको उसी के साथ चलना पड़ेगा। फिर आगे चल करके हो सकता है कि सेम हार्डवेयर का कोई दूसरा मोबाइल भी आ जाए, फिर उसकी फाइल उठा करके इसमें मैच कराई जाए। जैसे कार्बन कंपनी, माइक्रोमैक्स कंपनी, स्पाइस, ये तीनों अलग अलग कंपनियां हैं। अब इन तीनों के हम एक एक मॉडल बताते हैं। माइक्रोमैक्स में AQ4201 मॉडल आता है। कार्बन में स्पार्कल V आता है एक मॉडल, और स्पाइस में 498H आता है। ये तीन अलग अलग मॉडल्स हैं, लेकिन आपको जब जरूरत हो आप इन तीनों मॉडल का कुछ भी, चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, A to Z किसी का किसी में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि तीनों मॉडलों के कंपनी के नाम खाली अलग अलग हैं, बाकी बनाने वाली फैक्ट्री एक ही है। डिस्प्ले भी इनकी सेम है, टच भी इनका सेम है, यहां तक कि अंदर पढ़ने वाला सॉफ्टवेयर भी सेम है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि माइक्रोमैक्स वाला चालू करोगे तो भूसा बन के आ जाएगा, कार्बन वाला चालू करोगे तो फुहारा बन के आता है, और स्पाइस वाला चालू करोगे तो स्पाइस का सूरज बन के आता है। आप स्पाइस वाली फाइल 498 को उठाइए, माइक्रोमैक्स में डाल दीजिए फ्लैश फाइल। मोबाइल अब माइक्रोमैक्स वाला जो चालू होगा उसमें मोबाइल के ऊपर तो लिखा हुआ माइक्रोमैक्स, अगाड़ी पिछाड़ी हर जगह, लेकिन ऑन करोगे तो स्पाइस का सूरज बन के आ जाएगा। आप इनकी तीनों की बैटरियां एक दूसरे में लगा सकते हैं, सेम टू सेम है, अलग अलग स्टिकर चिपके होंगे। माइक्रोमैक्स वाली माइक्रोमैक्स का कागज लगा होगा, कार्बन वाली में कार्बन का लगा होगा, स्पाइस वाली में स्पाइस का लगा होगा। इन तीनों मॉडलों में जो मर्जी है कि आप किसी का किसी में कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब जैसा कि आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि कूल पैड डाइजन एक मॉडल आता था। उस कूल पैड डाइजन में जब शुरुआत में ये मॉडल आया था तो जियो का सिम लगाओ, नेटवर्क तो दिखाता था, लेकिन ना कॉलिंग होती थी, ना जियो 4G वॉइस पड़ती थी, ना वो वोल्टी होता था। क्या करे, उसमें फिर MI Note 3 की फाइल फ्लैश करी जाने लगी, जो रिकवरी फाइल आती है, उसको डालने से उसमें वोल्टी चलने लगा। तो अब जिसको डाइजन पे जियो चलवाना होता था तो उसको बता देते थे भैया ऑन करोगे तो MI लिख के आएगा। वो कहेगा क्या लेना देना हमको MI से, ऑन होते वक्त MI दिखाई देगा ना, कूल पैड की जगह, क्या दिक्कत। तो वैसे ही जो आपका जियो नेक्स्ट है, अभी नया मॉडल आया है, कुछ दिन में लोग रिसर्च करने वाले अलग अलग सॉफ्टवेयर डाल करके उसमें चेक कर रहे हैं कौन सा मैच कर रहा है। जैसे ही कोई रोम ऐसी मिल जाएगी जो कि उसके हार्डवेयर से मैच कर रही है, सोल्यूशन खटाक से आ जाए कि ये नहीं, ये वाली फाइल डाल दीजिए, चलने लगेगा। तो बारी बारी हर चीज में एक टेस्टिंग होती है, लेकिन आप बोलो कि प्रॉपर कोई सोल्यूशन तो फिलहाल अभी उसका नहीं है। देखिए, अब फिर आपने वही सवाल किया कि कोई फाइल डाउनलोड करते, मेरे सामने करिए एक आधी। अब आपके में क्यों हो रहा है, अपना सिस्टम दिखाइए तो देखें तो, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता तो नहीं है। अब जिनमें होता है तो उसमें गूगल ट्रांसलेटर नाम का भी एक सॉफ्टवेयर होता है। आप क्रोम के थ्रू अगर चलाएंगे तो गूगल, वो क्रोम खुद ही पूछ लेता है भैया इसको अंग्रेजी में बदल दे क्या, तो आप क्लिक कर देते हैं तो वो खुद ही उर्दू फारसी को अंग्रेजी में बदल देता है। अब कोई चीज सामने आए तो हम भी देखें तो कि क्या है, हम भी वो चीज करके देखें। भाई मेरे सामने तो वो चीज आती नहीं है ज्यादातर, और जो इक्का दुक्का आती है तो फिर उनको फेस किया जाता है। तो वो इक्का दुक्का आपकी कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल कुछ तो बताइए कि किसकी कर रहे थे। आइए, जिन रियलमी के मोबाइलों में 813 से अब नहीं जा रहा है, तो कंपनी को भी तो पता चल गया कि उनकी सुरक्षा में कहां सेंध है, तो कंपनी ने वो दरवाजा बंद कर दिया।
तो उसमें करना क्या है कि जैसे तैसे आपको सेटिंग्स के अंदर घुसना है और बाईपास का मेथड आप कोई भी यूज कीजिए, चाहे माइक ऑप्शन से घुसिए, चाहे एप्लीकेशन ऑप्शन से घुसिए, चाहे यूट्यूब ऑप्शन से घुसिए, कहीं ना कहीं से आप घुस करके सेटिंग्स में चले जाइए और वहां जाके अंदर से फॉर्मेट मार दीजिए। ओप्पो और रियलमी के सारे मोबाइल की बाईपास इतने में ही हो जाएगी, आपको कोई अलग से सिंगल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करनी है। वीवो के मोबाइलों में आपको जैसे तैसे सेटिंग के अंदर घुसना है और अंदर से जाकर के डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कर देना है, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ऑन करना है। उसके बाद उसमें एप्लीकेशन मैनेजर में जाकर के गूगल सिक्योरिटी ऑफ करनी है। उसके बाद बैक आएंगे, आपको एक गुड्डे का निशान मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। तो वीवो हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे रियलमी हो, इनकी अगर बाईपास करनी है, आप कोई भी मोबाइल दे दिए 2 से 2.5 मिनट में आपके सामने अभी करे दे रहे। तो बाईपास करना भैया, अंदर घुसना है, सेटिंग्स के हिसाब से देखना है। अब मान लीजिए आप एक ही मॉडल पकड़ लीजिए कि भैया ओप्पो A5 2020 FRP बाईपास करनी है। अब 2020 FRP बाईपास करनी तो है, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी पैच लेवल कौन सा पड़ा है? अगर 2021 पड़ा है तो 1 सेकंड के अंदर वो फॉर्मेट होगा। अगर 22 वाला मई से पहले का है तो 2-3 मिनट लग जाएंगे, और अभी नवंबर दिसंबर वाला आ गया तो 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको अंदर घुसने में। आप कह दो सर जी आपने जो पहला तरीका बताया था उससे हम अंदर घुस ही नहीं पा रहे हैं, तो जो हमने बताया था दादा वो 21 का तरीका था, तुम्हारे पास 22 का मोबाइल आ गया। अब तुम मान लो 22 का मोबाइल लिए बैठे हो, आप 21 का मोबाइल लिए बैठे हो, तरीका 22 वाला यूज कर रहे हो, कह रहे हो सर जी नया वाला काम ही नहीं कर रहा है। तो भैया जिसको पुराने से होना है वो तो पुराने से ही चलेगा ना। तो अगर नया वाला फेल हो रहा है तो तुरंत पुराना वाला यूज करो ना। अब आप वाले मोबाइल में वॉल्यूम माइनस बटन आपका काम नहीं कर रहा है। देखिए FRP को बाईपास करना कोई किसी को ना तो सिखा सकता है ना तो कोई किसी को बता सकता है, ये आपको खुद ही कर करके सीखना पड़ेगा। कुछ भी यूनिक नहीं है इसमें। C33 शायद स्पेक्ट्रम CPU है। क्या कर रहे हो? कौन सा मोबाइल है जो अभी दिखा रहे थे? तो वॉल्यूम माइनस का हमको क्या करना है? वॉल्यूम माइनस हटा दो, अब ऑन करो। इनका वॉल्यूम माइनस दबा हुआ है जिसकी वजह से उनका मोबाइल फास्ट बूट पे बार बार जा रहा है। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। मीडियाटेक में प्री लोडर क्या होते हैं सर? जो आजकल यूट्यूब पर प्री लोडर आएगा तो खोलना नहीं पड़ेगा। हटाइए, ड्राइवर शॉर्ट हो गया कंप्यूटर का। मेरे लैपटॉप में भी होगा। वो कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, 2 ड्राइवर लड़ गए होंगे। दो ड्राइवर आपस में लड़ जाने से ऐसा होता है। मीडियाटेक के 2 ड्राइवर पड़े होंगे तो ड्राइवर अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे। भैया ओप्पो जब से आया है, ओप्पो और रियलमी के जिन मोबाइलों में क्वालकॉम CPU है उनमें वही पुराना खानदानी तरीका चलता है, या तो ऑनलाइन करवाओ और या फिर खोल करके ISP जंपर लगाओ और या फिर IC उखाड़ करके सीधे प्रोग्राम करो। बाकी इज्जत वाला कोई तरीका उसका अभी तक आया नहीं है। ओप्पो A3 को आए हुए तकरीबन 3 साल तो हो ही गया है। ठीक है, ओप्पो A53 अब शायद सपोर्ट हो गया है, UFS चिप लगी हुई है। जंपर वाले IC के अंदर है वो उसका है। ज्यादा ऑनलाइन करा लो भैया। देखो एक सीधी सी बात समझिए, अक्लमंद दुनिया में तभी तक जिंदा है जब तक बेवकूफ जिंदा है।
ठीक है, ले अब अनलॉक टूल की लॉगिन चाहिए। अपने कंप्यूटर पे कर लीजिएगा। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। मीडिया टेक फ्री लोडर का आजकल बड़ी चर्चा हो रहा है यूट्यूब पर, क्या चीज है फ्री लोडर? आप आगे आइए पहले। ये YouTube खुल गया है। अब सबसे पहले हमको वो चर्चा दिखाइए, किस चर्चा की बात कर रहे हैं आप। वो एक कहावत बड़े बुजुर्ग कहते थे, काजी काहे मरा दुनिया के अंदेशे में। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, दुनिया के पास क्या प्रॉब्लम है, आप उससे प्रॉब्लम से परेशान हो। पहले अपने दुख से तो दुखी हो ले, बाद में दूसरे के दुख में दुखी हो लेना। अपने पास दुख कम है क्यों भाई? अपने दुख कम है। आप हमको पहले वो चर्चा दिखाएं, हम चर्चा देखना चाहेंगे, फिर हम भी चर्चा करेंगे उसमें। B310 NV एरर आता है। देखिए उसको उसमें हुआ क्या है, किसी ने गलत फाइल से उसको पैक फाइल से फ्लैश कर दिया है। अब आप उसको 3 तरीके से ठीक कर सकते हैं। तरीका नंबर 1, आपके पास Z3X हो। अगर आपके पास Z3X है तो आप ऑफिशियल फाइल उस पर डाल देंगे, 1000% वो ओके हो जाएगा। तरीका नंबर 2, एक बिन फाइल हम देते हैं, लेकिन वो बिन फाइल अगर आपके पास CM2 है तो आप उससे राइट कर दीजिए, 1000% काम करेगी और मोबाइल चालू होगा। और तीसरा तरीका ये कि आप जिस फाइल से फ्लैश कर रहे हैं उसमें फ्लैशिंग का तरीका ये हो कि आप बैटरी को दूर रखें, टूल चालू कर दें और जिस समय बटन दबाए हो उसके बाद बैटरी ऐसे इंसर्ट करें, क्योंकि आप अब जब फ्लैशिंग कर रहे हो तो NV एरर मार रहा है, पूरी फ्लैशिंग नहीं हो पा रही है। उसी पे जाकर तो रुक जा रहा है। एलपी कभी फ्लैश फाइल कर देते हैं, चालू हो जाता है, EMI नंबर शो नहीं करता। हमने उसी के लिए तो आपको बताया ना, NV फाइल जो आप दूसरे की डाल रहे हो वो गड़बड़ है। आप ऑफिशियल फाइल डाल दोगे, सही NV आ जाएगी। NV क्या होता है? NV फाइल होता क्या है? NV फाइल होता है उसमें मोबाइल की सिक्योरिटी और IMEI से रिलेटेड डेटा होता है। IMEI से रिलेटेड डेटा नेटवर्क संबंधित जानकारियां, और सिक्योरिटी डेटा मतलब लॉक स्क्रीन वगैरह के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं वो। अब अगर आपको जो फाइल मिली है ऑलरेडी उसमें खराब NV पड़ी है, मोबाइल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मोबाइल की खुद की खराब पड़ी है, तो आप अगर नई डालोगे नहीं, पुरानी हटेगी नहीं, तो पुरानी तो खराब ही है और नई आपने अनटिक कर दी तो नई आई नहीं। अब आपको 2 प्रकार की फाइलें मिल रही हैं। एक वो फाइल जिसमें NV ओके है लेकिन वो .bin है। अब .bin है, मिरेकल से चढ़ाओगे फ्लैशिंग नहीं स्टार्ट होती है। आपको ऐसा टूल चाहिए जो कि NV के साथ मोबाइल को फ्लैश कर सके, मिरेकल नहीं करता है NV के साथ फ्लैश। अब रिसर्च टूल से जो आप करते हो तो फाइल कौन सी होती है? पैक फाइल होती है। और जब आप पैक फाइल डाल रहे हो तो जो NV आपकी आ रही है वो खराब है।
इसलिए वो लोड नहीं हो रही है। आपके पास Z3X हो, आप उससे कर सकते हैं। Z3X का क्रैक नेट पे फ्री में अवेलेबल है, आप उसे क्रैक को डाउनलोड कर लीजिए, आप नेट उससे कर लीजिए Z3X क्रैक से। या आपके किसी मित्र बंधु के पास अगर CM2 हो तो CM2 1.27 या 1.25 SPD से एक सिंगल फाइल मैं अपने सारे स्टूडेंटों को देता हूं क्लास के दौरान, सैमसंग की जो टेस्टेड फाइलें हैं 1000%, वो फाइल आप डाल दीजिए, आंख बंद करके फ्लैश कीजिए। मोबाइल में अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगी तो 1000% मोबाइल चालू होगा।